हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आज 8 अप्रैल अच्छा रहा। कल रात में मैंने बोला था कि नीचे मिल जाएगी बाजार तो खरीद के चलिएगा, क्योंकि बाजार का मुंह ऊपर की तरफ है, इसीलिए हमने बोला था। सुबह खुली भी बाजार तो लाइव में थे हम। हमने बोला भी कि यहाँ से जिसको इसको कॉल लेना है ले ले। निफ्टी 50 तो एकदम ही ऊपर है, बैंक निफ्टी कि हमने लाइन लगाई थी, वहाँ से लाइन को टच करके और वो बाजार ऊपर की तरफ चली। पैसा भी अच्छा खासा बनाया। थोड़ा स्टॉक आज काम नहीं किया उतना, मतलब 4 स्टॉक दिया था, उतना सारा नहीं चला, मगर फिर भी चला स्टॉक। तो जब स्टॉक की बात निकल आई है तो बात कर लेते हैं ABFRL। ABFRL आपके सामने खुला भी हुआ है। अगर हम बिना कॉल बताए, बिना जगह बताए अगर देखा जाए, अगर नंगी आंखों से सिर्फ, तो ये देखिए 240 दिख रहा है, 240 रेजिस्टेंस इसका 240 दिख रहा है नंगी आंखों से। ठीक, उसके बाद दिख रहा है 250 पे। ठीक है, ABFRL 240 250 एकदम नंगी आंखों से हम लोग को नजर आ रहा है। ठीक, इसका जो हमने बताया है आपको, नोट कर लीजिए अपने उसमें, ABFRL। ABFRL ठीक, ABFRL को हम लोग को बेचना है 245 250 240 भी कह सकते हैं, मगर अगर प्रेशर आएगा 239 पे ही खड़ा है। अगर गैप अप ओपअप में मिल गया तो हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। अगर 240 के आसपास भी मिलता है तो हम लोग की बात बेचने की कोशिश किया जाएगा। वैसे बेस्ट रहेगा 245 से 250। ठीक, बाय कहाँ से करना है? बाय हमको करना है 235 237 से। क्यों बाय करना है 235 237 से? क्योंकि यहाँ पे देखिए 230 पे इसके सपोर्ट है। ठीक, अगर ऊपर मिल जाएगा 245 250 यहाँ पे, तो यहाँ से बेच दीजिएगा। और 235 237 मिलता है तो यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ चलिएगा, आके रुकेगा 240 के आसपास। ठीक, दोनों तरफ इसका लिया जा सकता है। ठीक, ओके सर। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की बात करने के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा। फिन निफ्टी एक ऐसे ही बात कर सकते हैं, प्लस हम लोग मंथली भी पहले जो देखते हैं, हम लोग पहले मंथली देख लेंगे। ठीक, मंथली में बहुत कुछ है नहीं इसको कहने के लिए। एक तरह से देखिए तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस पे ही अपने खड़ा हुआ है। अगर मिड सीपी निफ्टी हम लोग देखते हैं तो 600 के बाद कुछ ढकेलने के लिए इसको है नहीं। 600 के बाद इसको मंथली बेसिस पे 600 का मतलब हो गया 620 के बाद ढकेलने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ से 620 640 650 से ऊपर ढकेलने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है। और इसका अगर वीकली हम लोग देखें तो वीकली क्या कह रहा है उसको भी समझ लीजिए। फिन निफ्टी वीकली, ठीक, वीकली में देखेंगे तो दोनों तरफ से प्रेशर सेम बना हुआ है। तो कल बाजार ज़्यादातर कंसोलिडेट इसमें रहेगा, क्योंकि एक्स की एक्सपायरी भी है और मंथली बेसिस पे बहुत ज़्यादा खेल तमाशा है नहीं। तो ज़्यादातर देखेंगे ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा। एक रेंज बाउंड करके इसकी एक्सपायरी कराने की पूरी तैयारी करके गए हुए हैं। ठीक, फिर निफ्टी का जोन नोट कर लीजिए, 21,750 से 21,815, 21,750 से 21,815, मतलब यहां तक मोटा मोटी आपको बाजार नजर आएगी। ठीक, कॉल जोन अगर देखते हैं तो 21,390 से 21,300, अरे सॉरी 460, 390 से 460। दैट मीन्स कि यहाँ की बात हो रही है, यहाँ से 300 कितना भाई, 390, मतलब 400 से 460। बहुत ज़्यादा, मतलब बाजार को फ्री नहीं छोड़ा गया है। ठीक, तो कोशिश ये कीजिएगा कि एक तरफ मोहड़े पे आए तो वहाँ से बेचने या खरीदने की कोशिश कीजिएगा, बीच से मत खरीदिएगा। आप ज़्यादा सेफ रहेंगे और पैसा बना पाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई हो तो हम लोग अब चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 मंथली बेसिस पे अगर देखते हैं हम लोग तो 22,600 या 500, मोटा मोटी पकड़िएगा 500। 500 का मतलब हो गया 520। एक अच्छा मंथली खड़ा हो गया है, बट फिर भी हम लोग 500 को ही कंसीडर करेंगे। इधर देखिए 700 800, इधर रेजिस्टेंस मंथली बेसिस पे खड़ा हुआ है हम लोग के सामने। ठीक, इसको ही बहुत ज़्यादा छूट देने की कोशिश नहीं की जा रही है। वीकली बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है, अगर 600 500 आएगी तो वहां से लेके ऊपर की तरफ चलेंगे
तो आप पैसा आपका बनेगा कहां तक, 700 तक, बहुत मैक्सिमम है तो 800 तक। ठीक, एक हल्का सा 800, अरे सॉरी 700 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसी को मानिएगा कि अगर 500 से पकड़ के लेके आ रहे हैं, 500 से पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो इसको 600 तक, अरे सॉरी 700 तक छोड़ दीजिएगा, इसको 700 तक छोड़ दीजिएगा। 500 600 से पकड़ के ला रहे हैं तो ऊपर से नीचे बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुंह इसका ऊपर की तरफ है, अगर दिख रहा होगा आपको तो मुंह ऊपर की तरफ है, इसलिए इसमें ऊपर से छेड़खानी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका लॉस होगा। नीचे मिल जाए तो ऊपर लेके चलने की कोशिश कीजिएगा, अगर सुबह गैप डाउन हो जाएगी ऊपर लेके चलने की कोशिश कीजिएगा। इसकी रेंज बहुत छोटी कर दी है, पैसा उठा के बहुत सिंक कर दिया है। ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूं, ये देखिए पैसा उठा करके पैसा सिंक कर दिया एकदम, ठीक ऊपर की रेंज में। ऐसी जब रेंज आती है तो बाजार 1 से 2 दिन बाद एक नीचे की तरफ करवट लेता है। जब रेंज छोटी की जाती है, आप, मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कि 1 से 2 दिन बाद बाजार को नीचे लाने की कोशिश की जाती है जब रेंज छोटी होती है तो। ठीक, चाहे तो रेंज नीचे साइड में छोटी हो तो ऊपर की तरफ चलती है, और ऊपर साइड छोटी होती है तो नीचे की तरफ चलती है अमूमन। मैंने अभी तक यही एनालाइज किया है। ठीक, इसका रेंज आ रहा है 22,726 से 760, वही 800 वाला रेंज, 700 वाला 700 पे लाके आपको छोड़ देना है, और इधर नीचे से उठाना है तो चलो ठीक है 570 दिया है कैलकुलेशन के हिसाब से, फिर भी हम लोग इसको 480 तक एक मान के हम लोग चलेंगे। ठीक, कि अगर जोन हम लोग का तोड़ के नीचे भी आएगी तो हम लोग को डरना नहीं है, 480 से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग को बाजार को उठा लेना है। ठीक बात, हम लोग को बाजार को उठा लेना है, 500 का मतलब 480 से हम लोग को उठा करके ऊपर की तरफ लेके चलना है। कोशिश कीजिएगा कि नीचे से ऊपर लेके चलिए, पैसा बनेगा आपका, चाहे सुबह नीचे मिल जाए, चाहे शाम में नीचे मिल जाए, जब भी मिल जाए। आज हम लोग ने सुबह से वेट किया तो हम लोग का शाम में पैसा एक अच्छा खासा बन गया, मिड सीपी निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी 50 में भी। ठीक बात, अब बात कर लेते हैं सर निफ्टी 50 भी, इसमें भी देख लीजिए अगर देखना है तो। ये देखिए 700 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 800 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक, और 500 पे एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक, इसका ख्याल कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इसको ऊपर लेके चलने वाला है, मुंह, अच्छा इससे पहले जो एबीएफआरएल बताए हैं उसका भी मुंह ऊपर की तरफ है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऊपर से मिल जाए, नीचे से मिल जाए तो ऊपर लेके चलिए, ज़्यादा सेफ रहेंगे। ठीक, या ऊपर से मिल जाएगा, जगह से मिल जाएगा तो बेच दीजिएगा। ठीक बात, अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक, हाँ भाई आईसीआईसीआई बैंक। ठीक, आईसीआईसीआई बैंक हम लोग को बाय करना है 1080 से 1085 के बीच में, एसएल रखेंगे हम लोग 1075 का, 1080 1085, दैट मीन्स कि यहाँ की बात हो रही है, 1080 1085 यहाँ के आसपास मिल जाएगा तो ऊपर लेके चलेंगे। और 1100 अगर पहुंच जाएगा सुबह सुबह, अगर 1100 पहुंचा, ठीक है, तो वहां देखिए एक बड़ा रजिस्टेंस भी खड़ा हुआ है, तो वहां से बेचा भी जा सकता है एक बार को, जैसा बाजार का माहौल रहेगा उस हिसाब से हम लोग काम कर लीजिएगा। ठीक बात, जैसा माहौल रहेगा वैसा काम कर लीजिएगा। अगर नीचे मिल जाएगा 80-85 के आसपास तो ऊपर लेके चलिएगा, अगर ऊपर 1100 के आसपास मिल जाएगा तो इसको बेचने की कोशिश कीजिएगा। आई बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं, इंडस टावर तो दे ही चुके हैं, पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स ये बेचने वाला शेयर है, प्योर बेचने वाला है। ठीक, पीवीआर आइनॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स की बात कर लिए साहब, ये हम लोग को 1400-1420 से बेच देना है। क्यों बेचना है, देखिए 1400-1420 मैक्सिमम, 1400-1420 के आसपास सुबह सुबह मिल जाएगा गैप अप में, तो बेच दीजिएगा, पैसा मिल जाएगा आपको। ठीक बात, नीचे कहाँ तक लेके आना है, नीचे लाना है 1360-1380, 1360-1380। तो अगर खरीदना भी होगा इसको वापसी में तो फिर इधर 1300 से पहले मत खरीदिएगा, अगर नीचे चल देगा तो 1300 से नीचे मत खरीदिएगा सर। ठीक बात, इसको 1300 से नीचे मत खरीदिएगा। आईसीआईसीआई पीवीआर आइनॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक, इसको नीचे से ऊपर की तरफ मत लेके चलिएगा, ऊपर से नीचे मिल जाए तो ज़्यादा सेफ है ये। हो गया इंडस टावर। बी सॉफ्ट, बी सॉफ्ट, बी सॉफ्ट ले लीजिए साहब, बी सॉफ्ट, सॉफ्ट, बी सॉफ्ट पकड़ लेते हैं हम लोग। ये भी बेचने वाला शेयर है। कहाँ से बेचने वाला है, 740-750 से बेचने वाला है। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक,
740 750 से बेचिएगा। कहाँ तक बेचना है हमको? 720 730 तक, यहाँ तक या यहाँ तक मैक्सिमम। ठीक, 740 760 से बेच देना है हमको नीचे की तरफ, और 720 730 पे हमको निकल जाना है। इसको भी ऊपर लेके चलने की कोशिश मत कीजिएगा 700 से पहले, 700 से पहले इसको ऊपर लेके चलने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक, सारी बातें बता दी हैं, नोट कर लीजिएगा, अपने कंप्यूटर पे लगा लीजिएगा साहब। लगा करके तब सुबह आप लोग सर क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि ये बता दिए, कोई शेयर बता दिए। कोई शेयर हम नहीं बता पाएंगे। कोई शेयर बताने के लिए सर हमको 15 से 20 मिनट चाहिए शेयर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो कोई शेयर सर नहीं बता सकते। आप हमसे पूछिए, हम जवाब आपको दे देंगे कि हाँ ये शेयर कहाँ से लेने लायक है, कहाँ से बेचने लायक है, इतना हम कर देंगे। ठीक, मगर सर ढूंढ के कोई नया शेयर बताना नॉट पॉसिबल। ठीक, अब बात कर लेते हैं बैंक का निफ्टी। बैंक का निफ्टी ऊपर जा तो रही है, मगर रेजिस्टेंस इसका एज इट इज बना हुआ है। तो हमने कहा ना कि जैसा कि जब बाजार की रेंज छोटी होती तो एक तरफ से फिर उसको दबाने की कोशिश भी चालू हो जाती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल खड़ा इसमें बहुत ज़्यादा मंथली में नहीं कहा जा सकता, मगर एक 500 हम लोग सपोर्ट भी इसका पकड़ के चल रहे हैं। अगर 500 के नीचे आएगी, जब तक 500 के ऊपर है, 520 के ऊपर है, तब तक इसको मान के चलिएगा कि ऊपर रहेगी। 560 के ऊपर है। ठीक, जहां 500 के लरक के नीचे आ गई तो फिर इसको छुइएगा मत ऊपर के लिए। ठीक, क्यों नहीं छुइएगा मैं दिखा देता हूं, फिर कहां से छुइएगा, क्यों नहीं छूना इसको। 560 से लरक के नीचे आ जाएगी तो, क्योंकि सर ये 500 तक है इसकी जान। ठीक, क्योंकि फिर देखिए यहाँ पे ये कम हो रहे हैं, फिर आके कहाँ छूना इसको 200 पे, 48,200 से छूना चालू करिएगा। अगर 500 तोड़ के नीचे आएगी तो 500 जब तोड़ के आएगी तो 200 से छूना चालू करिएगा। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, अगर 500 तोड़ के नीचे आई तो 200 से छूना चालू करिएगा। ठीक, और इधर देखिए प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, मतलब बड़े बड़े इधर ज़्यादा खड़े हैं, इधर थोड़े से कम है 500 की रेंज में। ठीक, इधर ज़्यादा, ऊपर जाने में थोड़ा सा हर्डल है बाजार को। ठीक, तो बैंक निफ्टी का रेंज देख लीजिए, इसकी भी रेंज छोटी कर दी गई है साहब, की भी रेंज नहीं, सॉरी कहाँ गए रे, बैंक निफ्टी की भी रेंज थोड़ी सी छोटी नहीं की गई है, उतनी बड़ी है, बट ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसको कहाँ से दिया जा रहा है? 48,255, देखिए 255 है ना, मतलब 200 के रेंज में आएगा तब इसको छूइएगा साहब। 200 के रेंज में आएगा तब इसको छूने लायक है ऊपर के लिए। देखिए बैंक निफ्टी 200 कह रहा हूँ, और निफ्टी 50 का बता दूं, निफ्टी 50 500 नहीं तो 400 छू लेंगे आप। जब तक ये 500 या 400 आएगी, जब तक ये 400 और 500 आएगी, तब तक बैंक निफ्टी अपना काम निपटा चुकी होगी, 200 वाला टारगेट छू चुकी होगी। तो इसको जब ये 200 या मतलब मान के चलिए 200 से पहले मत छूइएगा। ठीक, अगर सुबह खुल करके नीचे साइड आ रही है तो 200 से पहले मत छूइएगा। ठीक, क्यों नहीं छूइएगा उसकी वजह बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स हैं, यहाँ पे हर्डल्स हैं। ठीक, इधर हर्डल नहीं है, 200 पे जाके हर्डल है। 200 से पहले इसको कॉल में मत छूइएगा। अगर ऊपर जाती है, ऊपर अभी जाने की तो औकात नहीं है फिलहाल में, मगर फिर भी अगर जाती भी है, गैप अप खुलती है, तो इसको मान के चलिए कि यहाँ पुट जोन से पहले मत छूइएगा। 4870 48 नहीं यार, 49,000 होगा ना, 49,070 से पहले मत छूइएगा। 49,100 मतलब 60 वाला रेंज पकड़ लीजिएगा। ठीक, ये वाला, उससे पहले मत छूइएगा। तो देखा जाएगा जिस हिसाब से बाजार चलेगी उस हिसाब से हम लोग काम कर लिया जाएगा। बाकी बाजार का रुख, बाजार की सारी चीज़ें बता दी हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादा सेफ है ऊपर के लिए लेना। अगर बैंक निफ्टी नीचे 500 निकल के आती है तो 200 से पहले कॉल मत छूइएगा। ठीक बात, बाकी ठीक है, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।